हेलो एवरीवन, मॉडर्न इंडिया की सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे अंतरिम सरकार की। जैसा कि इससे पहले हमने पढ़ा, संविधान निर्माण का कार्य पूरा होने तक देश में प्रशासन चलाने के लिए अंतरिम सरकार की व्यवस्था की बात कैबिनेट मिशन में की गई थी। शुरू में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन योजना को मान लिया था, लेकिन जब संविधान सभा के परिणाम सामने आए तो मुस्लिम लीग अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए कैबिनेट मिशन योजना को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। इसी अवसर पर भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इसके पश्चात 24 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतरिम सरकार गठित करने की घोषणा की थी। इसके पश्चात 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार ने कार्य करना शुरू कर दिया था। शुरू में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित नहीं हुई थी, लेकिन अक्टूबर 1946 को सरकार को असहयोग करने के उद्देश्य से सरकार में सम्मिलित होने का निर्णय लिया था। वहीं मुस्लिम लीग के लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया था, जो सरकार को अत्यधिक असहयोग किए थे। इसके अलावा दोस्तों, अंतरिम सरकार के सदस्यों की बात करें तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम आसफ अली, सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, शरत चंद्र बोस, डॉक्टर जान मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर सफात खान, सैयद अली जाहिर, सी.एच. भाभा। दोस्तों, मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। ठीक है, वैसे सबका नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना। वहीं इटली की घोषणा की बात करें तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन में एक ऐतिहासिक घोषणा की। कहा कि अंग्रेज जून 1948 से पहले उत्तरदायी लोगों को सत्ता सौंपकर भारत को छोड़ देंगे। दोस्तों, इटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाने की घोषणा की थी और कहा था माउंटबेटन मार्च 1947 में कार्यभार ग्रहण करके भारतीयों के हाथों में शासन का उत्तरदायी सौंप देंगे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 की बात करें तो 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत के 34वां और अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन भारत आए थे। दोस्तों, लगभग 2 महीने की वार्ता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को पता चल गया था कि भारत का विभाजन अनिवार्य है, लेकिन गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद विभाजन के सख्त खिलाफ थे। इसके अलावा गांधी जी ने विभाजन रोकने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को यह सुझाव भेजा कि मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए और उन्हें कैबिनेट चुनने का अधिकार भी दे दिया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और पटेल ने इसका विरोध किया था। वहीं माउंटबेटन अथवा 3 जून योजना के मुख्य बिंदु की बात करें तो इसमें कहा गया कि पंजाब, बंगाल, आसाम के बंटवारे हेतु एक आयोग का गठन होगा। ठीक है, देशी रियासतों को यह निर्णय लेना होगा कि वह भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। वहीं सिंध एवं बलूचिस्तान के संदर्भ में प्रांतीय विधानमंडल सीधे निर्णय लेंगे। इसके अलावा कहा गया कि बंगाल, पंजाब की विधानसभाओं को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। एक मुस्लिम बहुल जिले होंगे और दूसरे बाकी जिले के प्रतिनिधि होंगे। इसके बाद माउंटबेटन योजना के आधार पर 22 जून 1947 को एक विधेयक तैयार किया गया। 4 जुलाई 1947 को विधेयक को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में तथा 16 जुलाई को 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड में विधेयक को पारित किया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश चार्ल्स छठे ने विधेयक पर सिग्नेचर किया। इस तरह भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।